दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम अंगारों को, अंगारा कम्युनिटी के तमाम मेंबरान को, अंगारा परिवार के तमाम सदस्यों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम, मेरा नमस्कार। मेरे अंगारों, पूरे का पूरा देश इस टाइम पर, इस वक्त पर बहुत ही दुखद परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इस देश के अंदर धर्म देखकर, धर्म पहचान कर लोगों की हत्याएं की जा रही, और इतनी नृशंस हत्याएं कि जब आपके लोगों ने कलमा भी पढ़ दिया तो उनकी निक्कर निकलवा कर चेक किया गया कि क्या आप एक मजहब विशेष से ताल्लुकात रखते हैं तो ही आपको छोड़ा जाएगा, वरना आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपने ये बातें तो बहुत सुन ली होगी, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है एक जाति विशेष के लोगों के बारे में, जिस जाति विशेष का नाम हमने रखा है जाट जाति, जो आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जो आज भी एक गलत बात फैलाकर पूरे के पूरे भारत को तोड़ने के ऊपर आमादा है। ये पूरे का पूरा विशेष जो अंक हमारा है, ये उन चाट जाति के लोगों के बारे में। वो वही चाट जाति के लोग हैं जो दिल्ली में 18 महीने तक मुफ्त का लंगर खाने के लिए बैठे रहे थे। वो वही चाट जाति के लोग हैं जो 18 महीने तक नीले पेटीकोट वालों की दुल्हन बनकर उनके नाम का अपनी मांग में सिंदूर डालकर बैठे रहे थे। वो वही जाट जाति के लोग हैं जो हमेशा मंदिरों को और हिंदू धर्म को गाली देते हैं, और आज भी वो वही जाट जाति के लोग हैं जिनको वो 26 हिंदू मरे हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन एक घोड़े वाला जो है वो मरा हुआ दिखाई देता है। और वही लोग आज चाहते हैं कि अगर कल इस भारत के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाता है तो उस गृह युद्ध में हम मुसलमानों की तरफ से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जाट हैं और चाटना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम नेहरू से लेकर और आज राहुल गांधी तक चाटते ही चले आए हैं। हम चौटाला से लेकर आज दुष्यंत चौटाला तक, हम देवीलाल से लेकर आज दुष्यंत चौटाला तक चाटते ही चले आए हैं। हम रणबीर हुड्डा से लेकर आज दीपेंद्र हुड्डा तक चाटते ही चले आए हैं। तो ये पूरे का पूरा अंक हमारा उन्हीं चाट जाति के ऊपर समर्पित है, जिन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है इस चीज को साबित करने में कि मुसलमान नहीं थे मारने वाले, और अगर उनका बस चले तो वो ये कहने से भी गुरेज नहीं करेंगे कि वो सब के सब हिंदू थे। ये उस वक्त का माहौल है जब अकबरुद्दीन अवेशी जैसे मुस्लिम नेता, जो एआईएमआईएम के नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ धर्म देखकर मारे गए। जितने भी मुस्लिम संगठनों के नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि हाँ धर्म देखकर मारे गए। जितने चश्मदीद हैं वो खुद कह रहे हैं कि धर्म देखकर मारे गए। लेकिन जाट जाति के लोग, मुख्य तौर पर राजस्थान से और हरियाणा से जो जाट जाति के लोग हैं, जिसमें हरियाणा का तबका अब घटता जा रहा है और राजस्थान का बहुत बड़ा तबका है, जाट जाति के लोग इस बात को फैला रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी की करतूत है, ये फलाने की करतूत है, इलेक्शन आने वाले हैं। यही बात आज यही बात अफ्रीका के अंदर हुई है, और अफ्रीका में भी इन्हीं इस्लामिक जिहादियों ने हजारों क्रिश्चियंस को मार दिया है। क्या अफ्रीका के अंदर भी इलेक्शंस आने वाले हैं? क्या अफ्रीका के अंदर भी बीजेपी मौजूद है? क्या अफ्रीका के अंदर भी संघ मौजूद है? सीरिया के अंदर भी बहुत भयंकर तरीके से कत्लेआम मचा हुआ है। वहां पर भी यही इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक जिहादी जो हैं, वो नॉन इस्लामिक लोगों को और शिया लोगों को मार रहे हैं। क्या वहां पर भी बीजेपी है? क्या वहां पर भी संघ मौजूद है? क्या वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं? पाकिस्तान के अंदर खुद ये एक दूसरे की मस्जिद पर बम मार रहे हैं। क्या वहां पर भी बीजेपी मौजूद है? क्या वहां पर भी संघ मौजूद है? या वहां पर भी इलेक्शन आने वाला है? तो इसी चाट जाति के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा, और इस चर्चा में शामिल रहेंगे हमारे साथ हमारी महा हरियाणा की संस्कृति के जानकार, उसके एक्सपर्ट दीपक कादयान भाई। दीपक कादयान भाई, समस्त अंगारा परिवार आपका स्वागत करता है और आपको आमंत्रित करता है आपके प्रारंभिक जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं उनके लिए। देव भाई, सबसे पहले तो दैनिक अंगारा देखने वाले सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। उसके बाद जो ये घटना अभी 2 दिन पहले हुई है पहलगाम में, 27 लोगों की जो मृत्यु है उसमें से 26 जो है हिंदुओं को, जो भी टारगेट किलिंग आप इसे कह सकते हैं, बिल्कुल टारगेट करके, जिसका ये नहीं पता लग पाया कलमा पढ़ने के बाद उनको शक हुआ कि भाई इसको लग रहा है कि इसने झूठ बोला है। उसके बिल्कुल आपने सही कहा कि उसके वस्त्र उतार के, कपड़े उतार के बिल्कुल चेक किया गया जब उनको गोली मारी गई है। और जहां तक कि ये बात सुनने में भी आ रही है कि लगभग बहुत देर तक उनकी जो लाशें हैं वो पड़ी रही, और कुछ मुस्लिम जो वहां के लोकल थे वो आगे सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहे,
और जिस एक भाई की जो है सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस एक मुस्लिम की जो मृत्यु हुई है, मैं आपको बताता हूँ उसकी मौत सिर्फ़ इसलिए हुई है, सिर्फ़ एक तो वो सुन्नी था, शिया दूसरा था। शिया था। शिया था और दूसरा जो है जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, हिंदुओं का जब कत्लेआम हो रहा था, उसने सिर्फ़ इतना कहने की कोशिश की थी, शायद उसको भी छोड़ देते वो। वो बिल्कुल उसके मारने के उसमें नहीं थे, उसका जो भाई वहाँ पे खड़ा था, उसने खुद ये बात बताई है कि इसने कहा कि भई आप इनको टारगेट किलिंग क्यों कर रहे हो? वो कुछ टाइम पहले उनको लेके आया था ऊपर कि भई ये हमारा रोज़गार भारत अगर रोज़गार बढ़ा रहा है, तो भारत का हिस्सा है, भारत का काम है, हर एक जगह को इक्वल जो है चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना। एक जगह पे आप टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं, एक जगह पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एक तरफ आप फ़िल्म उद्योग को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं, एक तरफ जल संसाधन के जो है वहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं। तो उसने सिर्फ़ इतनी ही बात कही थी कि भई ये हमारे यहाँ पे हमारी जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए आए हैं। सिर्फ़ उसकी इसी बात से उनको इतना दुःख हो गया कि उन्हें ये लगने लगा कि जो हमारे अंदर के लोग हैं, वो भी ये बातें क्यों बोल रहे हैं। मैं साफ बता देता हूँ। उन वो लोग जो आतंकवादी जो 2 से 4 बताए जा रहे हैं, उनका उसको मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ़ बीच में आया था, इस वजह से उसकी मौत हुई थी। नहीं तो उसको भी शायद वो नहीं छोड़ किल दे। करते। और इस जाट जाति के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के अंदर विशेष करके एक जाति नई खड़ी हो रही है, जाट जाति, जो सोशल मीडिया पर या सामाजिक परिवेश में भयंकर तरीके से इस पूरे के पूरे कुकृत्य का एक तरह से समर्थन कर रही है। ये वही लोग हैं जिनके बातों में छुपा हुआ ये मैसेज निकल रहा है कि यार मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? क्या वक़्फ़ की ज़मीनें ले लेना, क्या वक़्फ़ देश की ज़मीनों के ऊपर नहीं बैठा है? क्या श्री राम का मंदिर जो हो, श्री राम का ही मंदिर तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी? क्या 3 तलाक को बंद कर देना मुसलमान औरतों के हक में नहीं है? क्या हलाला को बंद कर देना मुसलमानों के हक में नहीं है? लेकिन ये वो लोग हैं जो इन सारी बातों को इस तरह से फैला रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये चीज़ें होंगी, तो ये बिल्कुल होगा, जायज़ है ये। और वहाँ पर कोई नरसंहार, हिंदू नरसंहार नहीं हुआ, वो तो सामान्य सी घटना है, मर जाते हैं लोग, कोई जी, बात नहीं। और ये जो 26 की भी जो संख्या बताई जा रही है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है अभी, क्योंकि देश बिल्कुल। को सारी जानकारियाँ, पूर्ण जानकारियाँ नहीं दी जा सकती, नहीं दीपक दी भाई। जाती है। तो उन जाट जाति के लोगों के लिए आपका क्या कहना है? दोस्त भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नरसंहार नहीं था, तो पहले उनको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। उन्हें मर जाना चाहिए कहीं जाके। क्योंकि जिन चीज़ों की वीडियो सब कुछ आ चुकी हैं, चश्मदीद आ चुके हैं, जो छोटा बच्चा जो आप जिसका अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पिता को उसके सामने कपड़े उतार के चेक करके मार दिया गया। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? और यहाँ तक कि एक महिला जो केरल की है, शायद वो अपना नाम बताने से बच रही है। ऑनलाइन जो है, एक मीडिया चैनल, मीडिया हाउस ने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि जब उसने ये कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो जो आतंकवादी था, उसने ये तक कहा कि अपने मोदी से जाके पूछो कि तुमको क्यों छोड़ा है? इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट वहाँ पे महिलाएँ भी होंगी। जो हिंदू महिलाएँ वहाँ पे गई हैं, नेक्स्ट टारगेट वो होंगी। सिर्फ उन्हें ये मैसेज देने के लिए छोड़ा गया कि अब की बार तो हिंदू पुरुषों के ऊपर ये हुआ, अगली बार महिलाओं के ऊपर खुलेआम ये होगा कि आप लोग यहाँ पे मत आओ, सिर्फ ये कहने के लिए। और जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा। भारत ने जितना पैसा जे-एंड-के पे लगाया, शायद उतना पैसा किसी और स्टेट पे लगा देते, जितनी सुरक्षा अगर किसी और स्टेट को दे देते, तो शायद वो विश्व में नंबर 1 पे पहुँच जाती। जितना कोऑपरेट भारतीय सेना ने और अब की जो सरकार आई है उसने वहां पे जे-एंड-के में किया है, इतना कोऑपरेट आज तक किसी ने भी नहीं किया। आप श्रीनगर के लाल चौक पे रात के 12 बजे चाय पी सकते हैं। क्या आज से पहले ये हुआ था? नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी। और जो पानी की जो ट्रीटी रोकी गई, उसके ऊपर भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप में तो हिम्मत ही नहीं है, आप पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। आप में तो हिम्मत ही नहीं है कि आप पानी को कहाँ पे लेके जाएँगे। और कुछ लोग बोल रहे तो हरियाणा तक आने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पाकिस्तान में जो पानी पंजाब के ज़रिए जाता है, उसको पंजाब जो है देने से हरियाणा को कतराता है।
क्योंकि उसे लगता है अगर पंजाब का पानी हरियाणा में आ गया तो कहीं हमारे बराबर तो नहीं आ जाएंगे। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई पंज हरियाणा जो है पहले से हरियाणा पंजाब के बराबर है, कोई अलग नहीं है, सेम पंजाब के धरती है। बराबर नहीं है, नहीं 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 नहीं, पंजाब के बराबर नहीं है हरियाणा। हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ पंजाब से 10 गुना बेहतर है। बिल्कुल। हम देश के मैं 3 ऊपर के राज्यों में बैठे हैं जीडीपी लेवल पे, और जमीन मैं पंजाब, सिर्फ हाँ, जो है पंजाब देश के लैंड की बात नीचे कर के रहा हूँ। 3 राज्यों हाँ, में बैठता है। लैंड जो है बिल्कुल सेम है। अगर वो पानी पे चल रहे हैं ना, हम बिना पानी के भी चलना सीख चुके हैं। वो तो शायद बिल्कुल। पानी पे चल रहे हैं। जिस दिन हाँ, उनका पानी खत्म हो गया ना, शायद वो मर भी जाएंगे। हम नहीं उनके अंदर मरेंगे। इतनी हिम्मत नहीं होगी वो अपने आप उसमें खेती कर सकें। यहाँ के हरियाणा के लोगों ने बिना पानी के भी खेती करना सीख लिया है। जैसे हम पहले भी वीडियोस बनाते थे, जो ड्रिप इरिगेशन है सबसे पहले हरियाणा ने नॉर्थ इंडिया में लेके आए थे, और वो सक्सेस है। पूरे हरियाणा में आ जाएगा। अगर कल को पानी की और ज्यादा कमी होगी तो हाँ, हम पूरे कर हरियाणा में लेंगे, आएगा। हम मेहनती पंजाब को लोग हैं। पता रहता है, लेकिन शर्म उनको आती है कि वो पाकिस्तान में पानी जो है भेज देते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं लेके आते हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भारत जो है इंडस का पानी रोक नहीं सकता, उनको मैं बताता हूँ भारत के पास और बहुत सारे अल्टरनेट हैं कि जो पानी जिस फ्लो से जाता है उस फ्लो को एकदम डाउन करके, अभी जो है धान की जो बुआई वहां पे होगी उस समय कम कर दिया जाए, और जिस समय कटाई थोड़ी बहुत फसल उनकी हो गई उस समय उसको छोड़ दिया जाए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बिल्कुल। बिना टाइम उनके पास पानी को रोकने के लिए बांध की तो बात छोड़िए, उनके पास नहरें तक नहीं है। उनके पास तो खुला मैदान पड़ा हुआ है। वो सिर्फ खेती एक लिमिटेड एरिया में करते हैं। तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। बस आज तक जो है पाकिस्तान के ऊपर ऐसे निर्णय लेने के लिए जो एक दृढ़ निश्चय की इच्छा सरकार शक्ति। होनी चाहिए थी, हाँ। वो इच्छा शक्ति जो अभी तक है किसी सरकार के पास नहीं थी। ताकत वही आर्मी पहले थी वही अब है, वही अधिकारी पहले थे वही अब हैं। बिल्कुल। कोई मना नहीं कर रहा। सिर्फ जो सरकार की जो दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने आप को कोई देश कितना स्ट्रोंग बनाता है। तो दीपक भाई, एक चीज और है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी ये बात करी और अंगारा कम्युनिटी को भी ये था कि पानी कैसे रोक देंगे। ब्रदर, पानी को रोकना कोई ज्यादा मुश्किल सा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी तो फिर ओवरफ्लो होके बांध के ऊपर से जाना लग जाएगा। मैं कहा यार, सारे के सारे जितने भी हमारे साथी हैं उनका दिमाग इतना काम नहीं करता जितना आपका करता है। आप कह रहे हो कि पानी ओवरफ्लो होके जाने लग जाएगा, तो हम फ्लड गेट खोल देंगे वहां पे। फ्लड गेट का हम्म। मतलब है कि आप जितना भी आपने पानी 20 दिन में स्टोर किया है, आप वो पानी एक दिन में ही बहा दो। तो जो उन्होंने बो रखा वो बिल्कुल। साथ ही बह जाएगा एक साथ ही, और उस पानी को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगले 20 दिन के लिए, हम्म। फिर उसको रोक दो। तो वो जो फ्लैश बिल्कुल। फ्लड वहां पर आएंगी, वो फ्लैश फ्लड उनको पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम को तबाह कर देंगी। और जब पूरा बिल्कुल। इरिगेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा तो वो पानी किसी इस्तेमाल का नहीं है। दूसरा, और बहुत सारा यहाँ तक जो मोटा ये ट्रीटी पानी। थी, इसमें ये भी बताया जाता था कि हमारे पास जो है पानी जब अब ओवरफ्लो हो गया है इसको हम फ्लड गेट से निकालने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती थी। थोड़ी बहुत उनको अंदाजा हो जाता था कि भाई लास्ट जो है 15 दिन पहले अब छोड़ा गया था। कुछ जो है जो लोकल्स जो थे वो भी बता देते। अब वो सूचनाएं बिल्कुल भारत की तरफ से बंद कर दी जाएंगी। हम्म। अगर एक किसान की 6 महीने की फसल बर्बाद हो जाती है तो हरियाणा के लोग बिल्कुल जानते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। और हमारे यहाँ पे जो है कृषि क्षेत्र कम हो रहा है, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो कृषि के ऊपर इतना डिपेंड है कि अगर उनकी फसल तबाह होती है तो बिल्कुल जहां पर भी उनकी जो फसल जो है एक्सपोर्ट होती है वो बिल्कुल मारे जाएंगे उसकी वजह से। अच्छा दीपक भाई, ये तो होगी कश्मीर की नदियों की बात। 3 नदियां नीचे पंजाब में भी हैं। सतलुज है वहां पे, ब्यास है वहां पे, और रावी है वहां पे, जिनका बहुत मोटा पानी जाता है हम्म। पाकिस्तान के अंदर। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जो लोग पिछले बहुत लंबे टाइम से नीले पेटीकोट वालों की अघोषित दुल्हन बनकर उनके नाम का सिंदूर भरकर बैठे रहे 18 महीने तक यहाँ, कि वो पानी वो हरियाणा और राजस्थान को क्यों नहीं देना चाहते? वो क्यों पाकिस्तान के पंजाब को वो पानी दे देना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अगर सतलुज और यमुना दोनों नहरें लिंक हो जाए तो एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग पिछले लगभग लगभग 70 साल से वो जो पानी है उसको पाकिस्तान को देना जरूरी समझते हैं, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के किसानों को नहीं देना चाहते। जबकि अगर वो क्योंकि पानी वहां से इन ठीक है तीनों ठीक है आप नदियों कंटिन्यू करिए।
हाँ, इन तीनों नदियों का पानी अगर राजस्थान और हरियाणा को मिलने लग जाए, तो हरियाणा का जितना इलाका है, रेवाड़ी का है, जो ऊपर जाके फिर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के है। साथ में भिवानी का इलाका है, महेंद्रगढ़ का इलाका है, नारनौल का इलाका है, राजस्थान में नागौर का इलाका है, जालौर का इलाका है, ये सारे इलाके पानी से लहलहा जाएंगे। वो नहीं देना बिल्कुल। चाहते फिर भी ये पानी। फिर भी हमारे यहीं के कुछ जाट जाति के लोग उनके पिछलग्गू बन के उनको पापा पापा कहते हुए घूम रहे हैं। ऐसी क्या बात है यार कि और उनको तो पाकिस्तान उनको प्यारा जो है। है पूरी जो नशे की जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है? उसी तरफ पाकिस्तान से से। आ रही है। हाँ। और अब तो एक और ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, जो पंजाब के जो गाने हैं, आप एक बात सोचिए, हरियाणा में जो अभी जो गाने बैन हुए हैं, लगभग 5 से 7 साल में एकदम ये जो है मुँह हाइप आई थी इस चीज़ की, कि भाई एकदम ज़्यादा बदमाशी के गाने हैं, इसके ऊपर थोड़ा रोक लगे। पंजाब में पिछले 30 साल से ये गाने चल रहे हैं। कभी हम्म। उन्होंने इस बारे में सोचा? गन नहीं। कल्चर खूब बढ़ा है। पैसा जहां तक कि कुछ कलाकार ये खुद बोल रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान के सिंगर पंजाबी में गाकर भारत में फेमस हो रहे हैं। जब भारत को ये पता लगता है यार ये सिंगर ही पाकिस्तान का था, ये अपनी बात प्रमोट कर गया, घूम फिर के वो कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खालिस्तान को प्रमोट कर देते हैं, जब इनको पता लगता है कि भाई इसका तो बैकग्राउंड कुछ और था। तो वहां पे फंडिंग तो पूरी पाकिस्तान से ही आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली, गानों में तो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार इतनी पागल तो नहीं हो सकती कि साफ साफ, अगर गानों में इतना गल कल्चर लागू हो रहा है और गन आ भी रही हैं, पंजाब अपने नॉर्थ में यूपी के बाद दूसरी पुलिस फोर्स है जिसकी में स्पेशल टेररिस्ट अटैक फोर्स जिन्होंने बना रखी है अपनी, जिसे आप एसटीएफ भी बोल सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स जो बोलते हैं, अपने यूपी में है। यहाँ तो हाँ, यूपी। लोकल जो है उनके लिए बनाई गई थी, उसके बाद ये अपने हरियाणा में नहीं है, जो जरूरत नहीं टेररिस्ट है। एकदम आमने सामने लड़ती है। हम्म। जेएंडके में अपनी आर्मी है। हिमाचल में 0%, बिल्कुल जीरो। ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो आतंकवादियों से साफ साफ लड़ती है, क्योंकि वहां पे ये चीज नहीं है। पुलिस के पास सफिशिएंट जो है मैन पावर है। पंजाब में ऐसा क्या हो जाता है, वहां पे तो बीएसएफ भी है, उसके बाद भी स्टेट को लड़ना पड़ रहा है, और ऐसी फोर्स बनाने के बाद भी आप जो नशा दबा के बेच रहे हैं। और रही बात पानी की, भारत में इतने साल से ये मुद्दा जो है पंजाब और हरियाणा में चलता आ रहा है। इसका एक छोटा सा जो है सॉल्यूशन, अभी कुछ लोगों ने जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर, और अभी के जो मुख्यमंत्री है श्री सैनी जी, उनसे बातचीत की है कि हम जो पानी है, आप पंजाब से इस बारे में बहस मत करिए, वो नहीं देगा। उसे मरना मंजूर है, पाकिस्तान को देना मंजूर है, वो नहीं देगा। यहां तक कि मैं लिख के भी दे सकता हूं, अगर वहां पे बीजेपी भी आ गई, हम्म। दोनों स्टेट में कांग्रेस भी आ गई, दोनों स्टेट में आम आदमी भी आ गई, तीनों जगह भी आ गई, सेंटर में भी, तो भी वो पानी नहीं देंगे। उनकी थिंकिंग हम नहीं चेंज हम्म। कर सकते। हम डायरेक्ट हिमाचल से जो पानी पानी ले। लाने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पे छोटी छोटी कैनाल्स बना के, वहां पे जो है कुछ लोगों ने वहां का रोड मैप भी मुख्यमंत्री को दिया है, जिस पर हो सकता है कुछ समय के बाद कार्रवाई हो, जब बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, तो उस आदि पर भी बद्री। कार्रवाई हो सकती है। जो लोग ये आदि सोच बद रहे हैं ना कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे तो हम हरियाणा से छीन लेंगे, पानी आप छीन नहीं सकते, बस कुछ दिन रोक सकते हैं। आदि बद्री एक डैम समय बन ऐसा रहा आएगा है। कि आप हमसे पानी मांगेंगे, हाँ, कोई आदि थोड़ा सा बद्री पानी डैम वापस बनाना यहाँ से शुरू हटे। कर दिया हरियाणा सरकार ने वहां। बिल्कुल। और वो दिन भी दूर नहीं कि हरियाणा से ही वापस पानी उसी एसवाईएल को वो खुद खोदेंगे, हाँ। जो उन्होंने ढक दी है ना, और जमीनों को पैसा भी दे दिया कि आप पैसे भी ले लो, जमीन भी ले लो। मेरे पास दीपक भाई कल एक जाट जाति के बड़े रहमतदार का मैसेज आया फेसबुक पर। वो कहता है कि देश में ना बड़ी जल्दी ही गृह युद्ध होगा, मुसलमान और हिंदू की लड़ाई होगी। मैं क्या ब्रदर, हो सकता है ऐसा हो जाए। बोला और हम सारे के सारे जाट जो है वो मुसलमानों की तरफ लगेंगे क्योंकि हिंदू हमारे नहीं। मैंने कहा कि तुम सारे के सारे जाट नहीं, बहुत छोटे जाट, क्योंकि जो असल जाट है वो वही है जो हिंदू धर्म को मानता है, सिर्फ वही जाट है। जिसने बिल्कुल। हिंदू धर्म छोड़ दिया वो जाट रहा ही नहीं। तो वो मेरे से नहीं। कहता है कि तू तो है ना फला पार्टी के हाथों ये हो गया है, फला संगठन का एजेंडा फैला रहा है। क्या लगता है कि अगर कल को जो ढाई मोर्चे की लड़ाई कहते थे जनरल विपिन रावत, कि ढाई मोर्चे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसमें आधा मोर्चा अंदर है, तो जो आधा मोर्चा अंदर वाला आधा मोर्चा है जब वो एक्टिवेट होगा,
तो खालिस्तानी तो एक तरफा उनकी ही मदद करेंगे। तो क्या हरियाणा और राजस्थान के जो जाट हैं वो चाट बनकर उनकी ही मदद करेंगे? नहीं, कुछ लोग जो है सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम सबसे बड़े पद पे बैठे हैं। कोई राजनीतिक पद नहीं है। खुद कुछ लोग मिल गए और अपने आप उस पद पे बैठ गए और वो बोल रहे हैं। और लोग सुनेंगे, शायद उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो जाट जाति है वो कभी से हिंदू रही है, हिंदू थी और लेकिन हिंदू है। जिसको अपना लेकिन धर्म परिवर्तन करना है, वो हिंदू में नहीं रहेगा। आप धर्म परिवर्तन करके जिसमें भी जाना चाहते हो, वो आप चीज़ कर सकते हो। लेकिन हिंदू में रहकर अगर कोई मुस्लिम की तरफ से लड़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप हकों के लिए लड़ सकते हो किसी और धर्म के लिए, कि उनके साथ ये बुरा हो रहा है। जैसा मैं अभी बताऊँ कि जो वक्फ बोर्ड का जो अभी कानून आया है केंद्र सरकार में, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। मैं बहादुरगढ़ में ऐसी ज़मीन बता सकता हूँ, जिसके ऊपर गाँव की पंचायत की ज़मीन थी। कुम्हार जो है अपने बर्तन उसमें जैसे आग लगा के उसकी सिकाई करके उसको तपाते थे। एक छोटी-सी कभी मस्जिद बना ली, अभी 10-15 साल पहले की बात है। अब वहाँ पे एक बढ़िया मस्जिद बन गई है। धीरे-धीरे उन्होंने मस्जिद लिखा, रहमतुल्लाह पता नहीं कुछ नाम उन्होंने लिख के, अब उन्होंने उसके पीछे वक़्फ़ का नाम लेके कुछ कोड संख्या लिखा दी। वो ज़मीनें फँसेंगी। जब पंचायत की कोई ज़मीन अगर कोई कुम्हार जाति या कुछ लोग यूज़ कर रहे थे, बस उनके पास में आके वो बैठे थे, धीरे-धीरे चारदीवारी बना ली, उनके ऊपर दबाव पंचायत के ऊपर दबाव अगर वक्फ बोर्ड का था, तो पंचायत भी सोचती है चलो यार कुछ दिन है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग आके यहाँ अगर अपनी श्रद्धा से कुछ कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन गलत तरीके से अब जो हुआ है, अब उन्हें पता लगेगा, क्योंकि ना तो उन्होंने उनसे खरीदी है। हिंदू समाज में सिर्फ एक सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। जितने रहमदिल हम हैं, विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं है जितना बिल्कुल सही। रहमदिल हिंदू है। और रहमदिल था, है और रहेगा। रहे। हम उतने कट्टर हो भी नहीं सकते, क्योंकि बीच में बात संविधान की आ जाती है, अपने पुरखों की आ जाती है, कि हम इतने कट्टर नहीं हो सकते। हिंदू तो वो एक सोच और वो एक विचारधारा है दीपक भाई, जिसने 33 करोड़ मतों को समावेशित किया है। जिसने कहा कि ठीक है, अगर तू सुबह उठ के पूजा करना चाहे तो भी तेरा स्वागत है। ठीक है, अगर तू दोपहर बिल्कुल, को पूजा करना चाहे तो भी तेरा स्वागत है। अगर तू रात को अघोरी पूजा करना चाहे तो भी तेरा स्वागत है। तू किस भगवान को मानना चाहता है? तू सुबह उठते ही दादा खेड़ा को मानना चाहता है? बहुत अच्छा। तू माता मानना रानी को चाहिए। मानना चाहता है? बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, गणेश जी, तो जिसको भी मानना चाहता है बहुत अच्छा, हम बीच में नहीं आएंगे। हिंदू जो है वो हर फूल को इज्जत देता है, वो बहुरंगी है। हम उन तरह के नहीं है कि मेरी किताब को मत फाड़ना जी। ठीक है, अगर मेरी किताब को फाड़ दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमने देखा है लोगों को चौराहों के ऊपर टांगते हुए, सौदा लगाते हुए कि तूने मेरी किताब की बेअदबी कैसे कर दी। अबे किताबों की बेअदबी कैसे हो सकती है? किताब तो नहीं छप जाएगी। कैसे किताब की कोई बेअदबी कर देगा? लेकिन ये एक रंगी समाज के लोग हैं जो किताब की आज बेअदबी वही की। जो आपने अभी बोले ना, किताब की जो बेअदबी की है, आज वही एक प्रमुख पद पे बैठा है। लोग समझ भी गए होंगे। जो हम्म। हरियाणा के वो पंजाब के एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र हुआ करते, बिल्कुल बेअदबी की। आज वो प्रमुख पद पे हैं। अब कहाँ गई वो बेअदबी? अपने वाली में अगर तो कोई बेअदबी छोटा सा होती नहीं आदमी ना। बेअदबी कर दे, तो उसको वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया। गरीब आदमी के ऊपर ही तो चलती है इनकी तलवारें। देखिए, और जो ताकतवर आदमी है उसके ऊपर नहीं चलती। अब नहीं पंजाब के चलती। अंदर जो बेअदबी वाला किस्सा है, लगभग लगभग सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया है बेअदबी के मामलों में तो वो दलित हैं। और वो बिल्कुल, दलित भी कौन दलित हैं? जिन दलितों ने अपने हक की आवाज उठाई, जिसने अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू की इज्जत बचाने के लिए आवाज उठाई, उसी दलित को बेअदबी का नाम देके मार दिया गया। कितना आसान है ना। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी। बेअदबी का नाम लो और काट के वहीं रोड पर टांग दो। राज किसका? हमारा। ये वो भी वही चाट जाति के ही लोग हैं सारे। वही चाट जाति के लोग जो अब आज हरियाणा में बैठ के कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि खालिस्तानियों का साथ नहीं दिया हिंदुओं ने। जो लोग हर बात पे कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हाँ ब्रदर, हम भी ये बात मानते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम चाट हो। और चाट चाट ही रहता है, वो चाटता ही रहेगा। और इन्हीं लोगों की वजह से मुगल यहाँ पे शासन कर पाए।
क्योंकि यही चाट मुगलों की भी चाट रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से शेरशाह सूरी 5 साल यहाँ टिक पाया, क्योंकि यही चाट शेरशाह सूरी की भी चाट रहे थे। इन्हीं लोगों की वजह से गजनी जैसे लोगों का जो युद्ध था, आक्रमण था, जो आतताई आते थे, उनके जो आक्रमण थे वो सफल हो पाए, क्योंकि ये चाट उनके भी चाट रहे थे। और यकीनन तौर पर मैं जाट जाति के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जाट हूँ। और सबसे परम हिंदू अगर कोई है तो वो जाट है। जो शिव की साक्षात जटाओं से निर्मित हुआ वो जाट। और हिंदू वही है जो जाट है, और जाट वही है जो हिंदू है। लेकिन बहुत सारे लोग जाट हैं जो जाट जाति का चोला ओढ़ के बैठे हैं सिर्फ। वो जाट नहीं है, वो चाट है, चाट। और इन्हीं चाटों ने इस वक्त पर एक जिम्मेदारी के साथ काम लिया है कि हम भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनाएंगे। और उस गृह युद्ध की स्थिति में हम अपने ही देश के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपने ही धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। क्या जो पाकिस्तान के पास आज पंजाब है, उसमें सबसे मोटी जाति कौन सी है? जाट जाति ही है। वो उस वक्त भी धोखा दे के हमारे साथ चाट बन गए थे, इसी वजह से तो पाकिस्तान बना। अगर सारे के सारे जो जाट हैं वो उस वक्त जाट ना बनते तो पाकिस्तानी पंजाब उनके पास नहीं जाता और पाकिस्तान नहीं बनता। क्योंकि ना सिंध चाहता था पाकिस्तान, ना बलूचिस्तान चाहता था, ना वजीरिस्तान चाहता था। चाहता कौन था? सिर्फ और सिर्फ पंजाब का जाट। और पंजाब के जाटों ने जब पाकिस्तान का निर्माण चाहा तो हर किसी ने अपनी पेंट उतार उतार के अपना खतना करवाया था। तब जाकर वो जाट जो है वो चाट बने थे। और ये लोग भी जो आज भारत के अंदर बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका भी मानसिक खतना हो चुका है दीपक भाई। मानसिक रूप से इनका खतना किया जा चुका है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इनको चेक करें तो ये नीचे से भी खतना करवा के बैठे हो। इनके गोत हो सकता है सांगवान हो, इनके गोत हो सकता है लोहान हो, इनके गोत हो सकता है दहिये हो, इनके गोत हो सकता है कुछ भी और हो। लेकिन कुछ भी हो ये, सकते हैं हाँ, सभी। नीचे से खतने करवा के छुपे हुए आतंकवादी, छुपे हुए राष्ट्रद्रोही। और वो आतंकवादी जिनके बारे में हम कह रहे थे कि उनका सपोर्ट लोकल्स ने भी किया है, अरे उनका सपोर्ट लोकल लोकल ने, कि उनका सपोर्ट यहाँ बैठे हुए इन चाटों ने भी किया है। उनके हौसलों को बढ़ाने का काम इन चाटों ने भी किया है दीपक भाई। और ये चाट हाँ, ये तो अपने घर। सच्चाई है कि जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, वो बिना लोकल सपोर्ट के बिल्कुल भी हम्म। नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि मतलब वहां पे अगर लगभग 2000 टूरिस्ट हैं, तो कितने लोकल लोग थे वहां पे? किसी ने भी एक बंदे को भी नहीं पकड़ा। ये तो कमाल हो गया बिल्कुल। ना उन्होंने ये बताया कि भाई वो उस तरफ से गए हैं, हम आपकी और पूरी उस तरफ सपोर्ट से करते आए हैं थे। कि हमने हाँ। उनका रास्ता, उनको एक-एक चीज़ पता है, वो कहाँ भाग के गए होंगे, कहाँ रास्ता है। वो तो बिल्कुल बॉर्डर के इतना पास भी नहीं है कि नहीं, बिल्कुल पहाड़ों पहलगाम में की छुप गए साइड। होंगे। वहां तो लोकल, जिस एरिया को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं लोग, इसको जानबूझ के टारगेट भी करवाया होगा। आप धीरे-धीरे देखिए, इसमें सारी चीज़ें शामिल आएँगी। अभी तो बहुत चीजें जो लोग, निकलनी बाकी है ना। बहुत चीज़ें, और इस टाइम पे हमें सिर्फ़ इंडियन आर्मी और भारत सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये जो वो युद्ध कर काल रही है, है। उनकी पूरी बिल्कुल सही। सपोर्ट होनी चाहिए। दीपक भाई अगर आपने कोई बहुत कमी भी बढ़िया है, बात बोली। किसी भी चीज़ की थोड़ी बहुत कोई कमी भी हो सकती है, उसके बारे में अभी लगभग 2 से 3 महीने जब तक अच्छी तरह से उनकी सुताई नहीं हो जाती, उनकी ठुकाई नहीं हो जाती, जब तक हमें उस बारे में इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तो सुताई और ठुकाई से ही तो दिक्कत है। वो अपने अब्बू को पिटते हुए कैसे देख लेंगे? जो चाट जाति के लोग हैं वो अपने अब्बू को पिटते हुए कैसे देख लेंगे? अब्बू पिटाई, अब्बू की पिटाई लगेगी। तो अब्बू की पिटाई अभी तो हो लगेगी। रही है उनकी, अब्बू की पिटाई के बिल्कुल हो टाइम रही है मैंने उनकी। मैंने 22 तारीख को कुछ एक पोस्ट लिखी थी, उसके नीचे वही चाट जाति के लोग आके अपने कपड़े फाड़ रहे थे कि हमारे अब्बू के बारे में कुछ मत लिखो। तो मैंने उनको लिखा कि भाई ठीक है, तुम्हारे अब्बू ने जो भी किया जैसे भी किया, लेकिन जाके पहले अपनी माँ की चूड़ियां तोड़वा ले। तेरी माँ बैठी है वहां पे, तो उसको बोल कि माँ चूड़ियां तोड़ दे, एक घोड़े वाला अब्बू मर गया है। और मैं क्या, तेरे को उस घोड़े वाले अब्बू का इतना दर्द है? वो सारे के सारे मेरी फेसबुक पोस्ट पर जब जाओगे तो वो नीचे सारे के सारे संरक्षित हैं। मैंने डिलीट नहीं किया एक को भी। वो नीचे सारे के मैं सारे जो आपको एक चार्ट। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन शाम को स्टार स्पोर्ट्स पे ऑनलाइन मैचेज़ चल रहे हैं। तो शायद वहाँ पे 2 मिनट का कुछ मौन रखा गया था। हम्म। उसकी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। वहाँ पे अब क्या है, जैसे 4-5 स्माइली आती हैं। उसमें जो एंग्री की स्माइली है, आप उस पे क्लिक करना। जो स्माइल वाली स्माइली है ना, आप उस पे क्लिक करना। आपको पता लग जाएगा कितने चार्ट हैं। हाँ,
ये सोच जो है ना वहां दिख जाएगी आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। 99% जो 1% गया ना, एक आदमी गया, उसकी फैमिली के होंगे वो सारे। ऐसा हो सकता है किसी पोस्ट के ऊपर, ऐसी पोस्ट के ऊपर कोई एक भी स्माइल आ जाए, क्या वो सारे के होंगे? पाकिस्तान क्यों आईपीएल देखेगा, क्यों क्रिकेट देखेगा? वो तो चाहेगा कि मरे यहाँ के लोग, गर्त में चला जाए क्रिकेट। वो नहीं आके स्माइल करेगा, वो भी लाखों की संख्या में। तो तो ये मेरे मानसिकता साथियों, इतना जल्दी चेंज नहीं होगी इनकी, धीरे धीरे मेरे करवानी अंगार पड़ेगी। मेरे अंगारा परिवार के सारे मेंबरानों, मेरी अंगारा कम्युनिटी के सारे मेरे साथियों, हम अंगारों की ये जिम्मेदारी बनती है, हम अंगारों का ये फर्ज बनता है कि हम समाज के अंदर पैदा हो चुके ऐसे चार्टों को पहचानें और उनका इलाज करवाएं, उनका इलाज मिलकर करें, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें कि मेरे चार्टो, तुम्हारे अब्बू नहीं है वो तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। किसी भी तरह से तुम उनकी संतानें नहीं हो। उनके मन में एक बात बैठ चुकी है कि हम है ना, जितने भी चार्ट हैं, उन चार्टों के मन में ये बात है कि वो सारे के सारे चार्ट जो हैं वो मुगलिया हरम की संतानें हैं। नहीं मेरे चार्टो, तुम भी जाट बन सकते हो। जैसे ही तुम राष्ट्र प्रेमी बन जाओगे, तुम जाट बन जाओगे। जैसे ही तुम धर्म प्रेमी बन जाओगे, तुम जाट बन जाओगे। और जैसे ही तुम अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत के लिए स्टैंड लेने लग जाओगे, तुम जाट बन जाओगे। तो जाट मत बनिए मेरे साथियों, जाट बनिए, जाट बनिए और जाट बनिए। अभी सन्नी देओल की जो फिल्म आई थी, उसमें भी हमारा जो जाट था, वो राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भगत, धर्म प्रेमी, धर्म भगत था। और अगर आप धर्म प्रेमी नहीं हैं, अगर आप धर्म रक्षक नहीं हैं, अगर आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं, अगर आप राष्ट्र रक्षक नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप जाट नहीं हो सकते। आप जाट नहीं हैं, आप जाट हैं। और जाट बिल्कुल, मात्र वो है जो अपने धर्म के लिए जान दे दे, जो अपने धर्म के लिए अड़िग रहे। अगर आपने धर्म छोड़ दिया तो आप कहने को जाट होंगे, लेकिन असलियत में आप जाट हैं। मेरे अंगारा परिवार के मेरे जितने भी साथी हैं, आपसे मैं फिर से विनती करता हूं कि ये विकट काल है इस देश के लिए। बहुत जल्दी देश जो है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में जाने वाला है। तो उसको उन विषम परिस्थितियों में थामने के लिए हम जैसे अनेकों अनेक अंगारे चाहिएंगे, जो वैचारिक तौर पर इतने प्रबुद्ध हो कि वो हर चीज का जवाब दे सकें। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अंगारे समाज के अंदर बनाएं, ताकि हम समाज के अंदर मौजूद हर बुराई को, हर देशद्रोही को, हर भटके हुए चाट को समझाकर दोबारा सही तरीके से प्रत्यारोपित कर सके। तो आप सारे के सारे हमारे अंगारे, कम से कम एक अंगारा अपने साथ जोड़िए, ताकि हमारा अंगारा परिवार बढ़ता चला जाए। आप सबने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त अंगारों को दिया, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण देश को दिया। आपके लिए समस्त अंगारा कम्युनिटी, समस्त अंगारा परिवार आभारी है। दीपक भाई, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती वक्त अंगारों को दिया। समस्त अंगारा परिवार आपका आभारी है। और मेरे अंगारों, देश को मजबूत कीजिए। ये वक्त देश को मजबूत करने का वक्त है। ये वो वक्त है जिस वक्त में हम सबको मिलकर इस भारत माता का झंडा थामना है। और 2.5 मोर्चों की लड़ाई में आधे मोर्चे की लड़ाई हमें भी लड़नी है। 2 मोर्चों की लड़ाई पे हमारी सेना यकीनन जीत दर्ज कर देगी, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन इस आधे मोर्चे की लड़ाई को हमने थामना है मेरे साथियों। और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे अंगारों का होना चाहिए, हमारे अंगारा परिवार का हिस्सा होना चाहिए, कि हम इस लड़ाई को अपने घरों में जीत कर दिखाएं। तो आपके सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा पिताश्री को मैं नमन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब देश भक्तों से मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि देश को इस वक्त पर आपकी जरूरत है, धर्म को आपकी जरूरत है। तो धर्म और देश के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाए मेरे अंगारों, तो पीछे नहीं हटना है हमें। आप सबका मैं आभारी हूं फिर से। और आप सबके इसी आभार के साथ फिर एक नए अंक में दीपक भाई के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।